जब मैं छोटा था ना, मुझे दो चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी कि एक तो वो जलेबी में फंदे कैसे बनते हैं और दूसरा वो मेदू वड़े के बीच में बिल्कुल छेद कैसे हो जाता है। आज भी जब मैं मेदू वड़े को देखता हूँ ना, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। और अगर आप भी मेदू वड़े को देख के फैसिनेट होते हैं कि भाई अच्छा मेदू वड़ा बनाना कैसे, तो ये म्यूज़िक के उस पार मेदू वड़े की रेसिपी चालू होने वाली है, आइएगा ज़रूर। Rolling and action. तो जी मेदू वड़ा बनाने के लिए हमको चाहिए दाल। बहुत सारे लोग बहुत सारे मिक्सेस यूज़ करते हैं, मैं सिर्फ उड़द दाल इस्तेमाल करता हूँ। मुझे लगता है कि उड़द दाल से फिनिश, लचक, टेक्सचर अच्छा आता है। पानी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तसल्ली से, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। ज़्यादा पानी आप यहाँ पे तो ऐड कर लेंगे, बाद में संभलेगा नहीं आपसे। बैटर को थोड़ा सा पतला ही रखना है। दूसरी तरफ ये नारियल को मैंने बारीक बारीक काट रखा है। हरी मिर्च चॉप करनी है, धनिया चॉप करना है। तो ये बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, लोगों से पूछने के बाद एक खुशखबरी ये है कि वड़ा जो है वो हमारा है। 800 BC यानी कि आज से लगभग 2800-3000 साल पहले सबसे पहले एक वाटका टर्म का मेंशन है, जो कि दाल को पीस के और उठा के फ्राई करके बनाया जाता था, जो आज का वड़ा है। तो उस समय के धर्म सूत्रों में सबसे पहले इसका मेंशन है। फिर उसके बाद जो पतंजलि ने 2nd सेंचुरी BC में लिखा, उसमें उन्होंने वड़े का मेंशन किया। और उसके बाद अपब्रह्मस्तई, मनसोल्लासा, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग किताबों में वड़े का वटा, वाटिका, वटका, वड़ाई के नाम से मेंशन। और उसी दाल को हमने कभी हिस्ट्री में कभी केले के साथ मिला लिया, कभी उसको कांजी के साथ मिला लिया, कभी सब्जियों के साथ मिला लिया। लेकिन that gram flour dumpling or that lentil dumpling has been a part of our culture for a really long time. मतलब 2800 साल की तो गारंटी है। और जो लेटेस्ट मेंशन है वो 1591 में गुजरात के लिटरेचर में मिलता है, जहाँ पर ये फ्रीज हो जाता है कि वड़ा जो है वो बहुत समय से हिंदुस्तान में बन रहा है। यानी कुल मिला के आप हमेशा कहते रहते ना कि रणवीर बोलता है ये भी हमारा नहीं, ये भी हमारा नहीं। जो वड़ा है, वड़ा हमारा है। वी कैन टेक प्राइड इन दैट। और बहुत टाइम से माश की दाल यानी कि उड़द की दाल से ही वड़ा बन रहा है, ये बात भी पक्की है। ये मेदू वड़ा का मिक्सचर जो है यहाँ डाल दिया और पहलवानी रेडी। चलिए अच्छे से पहलवानी करनी है जी। इसके अंदर हवा भरनी बहुत ज़रूरी है। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरती है ना, वैसे बैटर के अंदर हवा भरेगी। देखिए कायदे से मेदू वड़े में कोई भी सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए और उसको ऐसे बीट करते रहिए। देखिए अपने आप सफ़ेदी भी आ गई, बैटर भी जो है वो बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई ना पहले से। और अगर इसको टेस्ट करना है तो ये देखिए, एक पानी लीजिए और पानी के अंदर ऐसे थोड़ा सा बैटर लेके डाल दीजिए। ये देखिए अभी बैटर हल्का हो गया है, ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब आपका बैटर तैयार है। अब इसके बाद इसमें सब कुछ डाल देना है। नारियल, काली मिर्च, नमक, कुछ लोग प्याज भी डालते हैं। प्याज डालने का नुकसान है, एक थोड़ा सा नुकसान ये है कि जब आप प्याज डालेंगे तो प्याज पानी छोड़ेगा, आपका बैटर संभलेगा नहीं। और दूसरा, प्याज डालने से आपके मेदू वड़े की लाइफ कम हो जाएगी। अब जो है बड़े सारे तरीके हैं मेदू वड़ा बनाने के। मैं हमेशा हाथ से बनाता हूँ, बड़े सारे शॉर्टकट्स भी हैं। कोशिश करता हूँ कि आपको एक शॉर्टकट भी दिखा दूँ। देखिए ओरिजिन चाहे जो भी हो, मेरे लिए जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ है मेदू वड़े की, वो इसकी वर्सेटैलिटी है। यानी कि आप इसको गरम सांभर के साथ खा सकते हैं, या फिर आप चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप दही के साथ खा सकते हैं ठंडा करके। तो एक ही डिश को आप किस तरह अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। मेदू वड़ा इज दैट एग्जाम्पल। अब चाहे वो मेदूर से आया हो या फिर सॉफ्ट होने की वजह से आया हो, वो तो सिर्फ कहानियाँ हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग कहानियाँ। ये लीजिए, ऐसे बनाया और इसको ऐसे छोड़ दिया। ये देखिए
एक गुब्बारे की तरह फूल गया ना, एकदम बैलून टाइप्स। कोई सोडा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं डालना, सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी है, उसको बीट करना है बस। मैं वड़े को ना हाफ डन करके ऐसे निकाल लेता हूँ, बाद में एक साथ क्रिस्पी कर लेंगे। तो ये था मुश्किल वाला तरीका। अभी एक दो आसान वाले तरीके भी ट्राई करते हैं। सच बताऊँ तो मैंने कभी नहीं किया आसान वाले तरीके, क्योंकि मुझसे बन जाता है, लेकिन ये पॉसिबल तो है कि आप लें, ऐसे बैठाएं, एक ऐसे उंगली से उसमें होल करें और अपने वड़े को छुड़ा लें। और अगर आपको ट्राई करना है कुछ तो चम्मच के पीछे का हिस्सा लें, चम्मच के पीछे के हिस्से पे थोड़ा बैटर डालें, डालने के बाद फिर इसमें होल कर लें, ये देखिए, इसको शेप दे लें और फिर इसको तेल में प्यार से छोड़ दें। ये लीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये चम्मच के पीछे वाला भी बन गया। तो भाई पॉपुलर डिमांड आई है कि रणवीर, अगर मान लो कोई चम्मच से भी नहीं बना रहा है ना, आपको पता ही है कहाँ से आए होगे, प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं वहाँ पे, तो बोल रहे हैं कि अगर कोई चम्मच से भी नहीं बना रहा तो क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं, केले का पत्ता लेना है, केले के पत्ते को पहले नीचे अच्छे से पानी लगा लेना, उसके बाद बैटर केले के पत्ते पे डालना है, उसके बाद ऐसे उंगली से होल कर लेना, उसके बाद ये देखिए केले के पत्ते से ड्रॉप कर देना उसको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि मेदू वड़े में होल कैसे होता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वो एकदम परफेक्ट डोनट बनना चाहिए, परफेक्ट टायर बनना चाहिए। परफेक्ट टायर अगर बन रहा है मेदू वड़ा का, तो इसका मतलब ये है कि मेदू वड़ा का बैटर बराबर से उठा नहीं है। मतलब अगर आपको परफेक्ट शेप देनी है तो फिर उसके अंदर चावल का आटा डाल लीजिए, लेकिन अगर आप चावल का आटा डालेंगे तो फिर ना वो नर्म होगा ना मुलायम होगा। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया, रणवीर ने बताया था। शेप के पीछे मत जाइए, अपनी अक्ल लगाइए। ये सारे ना हाफ डन करके निकाल रहा हूँ, आधे पका के निकाल रहा हूँ। उसका कारण ये है कि बाद में सबको एक साथ क्रिस्पी कर लेंगे। और वड़ा तलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको हाफ डन निकाल लीजिए। हाफ डन में इंपॉर्टेंट क्या है, वड़ा पक जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। अंदर से लिक्विड रहेगा तो जब आप निकालेंगे तो श्रिंक हो जाएगा, वैसा नहीं चाहिए। पकने दीजिए, बस पूरा रंग ना आए। और दूसरा, जब आप दूसरी बार पकाएंगे ना तो बाहर से एकदम क्रिस्प हो जाएगा। अब इसको जब मैं काटूंगा ना, ये देखिए, दिखने में बाहर से कच्चा लग रहा है, ये देखिए अंदर तक पका हुआ है, लिक्विड नहीं है अंदर। जब हाफ डन निकालें तो अंदर कच्चा नहीं होना चाहिए, वरना वो श्रिंक हो जाएगा और दोबारा फूलेगा नहीं। तो ऐसे इसको बराबर से पका के कलर बगैर दिए हुए निकाल लें, दैट्स द ट्रिक। तो जी डन। अब बनाते हैं चटनी। बहुत सिंपल है, नारियल चटनी, ईजीएस्ट नारियल चटनी पॉसिबल की रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ, इसको बताइएगा मत। हल्की सी चने की दाल भुजी हुई, उसके बाद हरी मिर्च, नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा चीटिंग के लिए करी पत्ता, ताकि करी पत्ते का फ्लेवर और अच्छा है, अदरक, थोड़ी सी बर्फ। क्यों? मिक्सी में पीसेंगे ना तो नारियल तेल छोड़ जाएगा, थोड़ी बर्फ डालेंगे तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो चना मैंने डाला हुआ है ना, ये चना सिर्फ गाढ़ा करने के लिए डाला है। अगर आप चाहें तो मूंगफली या काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ा पानी, परफेक्ट। अभी आप समझेंगे कि मैंने इतना बर्फ क्यों डाली। क्या है ना कि नारियल का तेल अलग नहीं हुआ, नहीं तो नारियल अलग हो जाता है, तेल अलग हो जाता है। बस अब वड़े को क्रिस्पी करना है। दूसरी तरफ थोड़ा नारियल तेल, देखिए बढ़िया क्रिस्पी हो गया ना। ये देखिए, ये होता है डबल फ्राइंग का फायदा। तड़के में राई, हींग, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। कुछ लोग इस चटनी में हल्का सा इमली का पानी डालते हैं, खासतौर तमिलनाडु और आंध्रा में। अगर आपको खट्टी पसंद है तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं,
नहीं तो हल्का सा नींबू भी नहीं छोड़ सकते। तो जी प्लेटिंग करते हैं। मेदू वड़े के साथ सांबर और लॉट्स ऑफ चटनी, आई लाइक इट विद अ लॉट ऑफ चटनी, और साथ में हमारे इंडियन डोनट्स। तो ये आपको दिखाता हूँ ना टेक्सचर, ये देखिए अंदर से एकदम स्पॉन्जी है ना, लाइक कॉटन। और स्पॉन्जीनेस बगैर सोडे के आई यहाँ, मेहनत करके।